शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं पुतिन का सीक्रेट परमाणु बंकर। हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 1 महीने से ज्यादा महायुद्ध को हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल ये रुकने वाला नहीं है। महायुद्ध के 34वें दिन क्या बड़ी खबरें आपके सामने आ रही हैं वो हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए खास परमाणु बंकर तैयार किया गया और एक सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन का परमाणु बंकर कुछ इस तरह का है। ये बंकर कहां है और परमाणु हमले की सूरत में पुतिन खुद को कैसे बचाएंगे, आइए जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एटमी हमले के खिलाफ तैयार है पुतिन का परमाणु कवच। पहाड़ों में कई फीट नीचे पुतिन का परमाणु बंकर। जब दुनिया में परमाणु तबाही मचेगी तब पुतिन सुरक्षित रहेंगे। महायुद्ध के बीच बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर आई है। खबर है कि रूस में यूराल पर्वतों के बीच पुतिन के लिए खास बंकर बनाया गया है। महायुद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें छाई हुई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन का परमाणु बंकर रूस के उफा में यूराल की इन्हीं पहाड़ियों के बीच बनाया गया है, जिसमें पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री समेत कई टॉप अफसर रह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब पुतिन परमाणु बटन दबाएंगे तो इस तरह के बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पुतिन भले ही दुनिया भर में आग लगा दे मगर खुद उनको आंच तक न आए इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जिस वक्त परमाणु हमला होगा उस वक्त पुतिन यूराल के इन पहाड़ों में जमीन से कई फीट नीचे बने बंकर में छिपे होंगे। एटम बम प्रूफ इस बंकर में तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में कई कमरे हैं। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहाँ अलग से हॉल तैयार किया गया है जहाँ उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों और सलाहकारों को ही आने की इजाजत होगी। नेदरलैंड्स के बेलिंगकैट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप ने पुतिन के नए परमाणु बंकर का ये दावा ताज़ा फ्लाइट्स डेटा के आधार पर किया है। दावा है कि रूस का ये नया न्यूक्लियर कमांड बंकर पूरी तरह बनकर तैयार है। इस कमांड सेंटर से देश के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को पुतिन नियंत्रित करेंगे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस का परमाणु अटैक का सीक्रेट प्लान तैयार है। बारी है अब बस उस पर अमल करने की और ये फैसला पुतिन को ही लेना है। ऐसा दावा है कि यूराल के पहाड़ों के बीच बंकर में बने न्यूक्लियर कमांड पोस्ट परमाणु बम के हमले को भी झेल जाएगा और काम करता रहेगा। रूस के पास पहले से ही 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर मौजूद हैं। इनमें एक उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में है और दूसरा दक्षिण यूराल की पहाड़ियों में यमनताऊ में है। उत्तरी यूराल की पहाड़ियों का बंकर ग्रेनाइट की 1000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बना है। यमनताऊ वाला दूसरा बंकर 3000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बनाया गया है और काफी विशाल है। पुतिन ने अपना परमाणु कवच तैयार कर लिया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन ज्यादा दुनिया के सामने नहीं आए हैं। ज़ेलेंस्की हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं या देश दुनिया के नाम संबोधन देते हैं, मगर पुतिन अपना प्लान बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नेटो इस युद्ध में कूदा तो वो परमाणु बटन दबा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी करीब 9000 किलोमीटर है। रूस से यूक्रेन की हवाई दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। रूस से ब्रिटेन की हवाई दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। रूस से फ्रांस की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है। यानी रूस ने अगर अमेरिका और नेटो देशों की तरफ परमाणु मिसाइलें दागी तो चंद मिनटों में ही तबाही तय है। अमेरिकी वेबसाइट रेडिट के एक यूजर ने कुछ डेटा इकट्ठा कर एक सिमुलेशन तैयार किया है। ये डेटा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, UN और CIA से जानकारी के आधार पर जुटाने का दावा किया गया है। इस सिमुलेशन के जरिए अनुमान लगाया गया है कि अगर रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध हुआ तो 54 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। अब आपको परमाणु युद्ध का वो पहलू दिखाते हैं जो अगर हकीकत में बदल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रूस की आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है। नेटो देशों की कुल आबादी 94 करोड़ से कुछ ज्यादा है। परमाणु हमले से होने वाली तबाही को 3 हिस्सों में बांटा गया है। युद्ध के बाद तबाही और न्यूक्लियर विंटर। पहला चरण है परमाणु युद्ध। इसके 3 घंटे के भीतर ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। 24 घंटे के भीतर नेटो देशों के 8 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। रूस में 9 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, यानी आधी से ज्यादा आबादी तुरंत खत्म। दूसरा चरण है युद्ध बाद की तबाही। परमाणु युद्ध के बाद पैदा हुए गंभीर हालात की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में 18 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। तीसरा चरण
न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु हमले के 10 महीने के फासले तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। परमाणु युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा तबाही रूस, यूरोप और उत्तर अमेरिका में मचेगी। इस डरावने अनुमान के हिसाब से परमाणु युद्ध की सूरत में पृथ्वी पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। जाहिर है पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और पुतिन किसी कीमत पर परमाणु बटन न दबाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बची हुई दुनिया बर्बादी की इबारत ही कही जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा के लिए संबंधित जानकारी है कि यूक्रेन के 5 शहरों में परमाणु प्लांट। IAEA ने जारी की है चेतावनी। जंग में परमाणु त्रासदी की आशंका है और यूएन में आज फिर यूक्रेन पर चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा की जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के 5 शहरों में परमाणु प्लांट है और IAEA ने जारी की है ये चेतावनी, जिसके मुताबिक जंग में परमाणु त्रासदी की आशंका है, जिसका आज संकेत रूस के जरिए भी दिया गया है। और यूएन में आज फिर यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस बात की जानकारी लगातार आ रही है, लेकिन दरअसल इस पूरे मामले की गंभीरता को आप इस लिहाज से समझिए कि अगर परमाणु अटैक किसी भी स्थिति में होता है तो बड़ी तबाही होगी। वो सिर्फ यूक्रेन के लिए तबाही नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही का मंजर होगा। और जिस तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना से ही सब कुछ थर्रा जा रहा है, वैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में जानकारी ये आ रही है कि परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के 5 शहरों में परमाणु प्लांट। IAEA ने जारी की है चेतावनी और जंग में परमाणु त्रासदी की आशंका लगातार जताई जा रही है। इस बीच परमाणु बम से होने वाली तबाही का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुतिन काफी दबाव में है। ऐसे में अब खबर है कि पुतिन यूक्रेन से जंग को एक अलग स्तर पर ले जाने वाले हैं। बौखलाए पुतिन छोटे एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का कौन सा शहर पहला टारगेट बनेगा? क्या है पुतिन का TNW प्लान? देखिए खास रिपोर्ट। क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे ही हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 1.5 किलो परमाणु बम प्लान। क्या यूक्रेन युद्ध में चलेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? अब दुनिया की नजर पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। रूस ने कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से रूस का काम पूरा होता दिख नहीं रहा। इसलिए आशंका है कि बौखलाए पुतिन अब ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये बम जिस शहर पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगी, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, बस एक बम और खार्किव खत्म। वसिलकीव में कोई वार करने वाला नहीं बचेगा और कीव का किला भी ध्वस्त हो जाएगा। रूस युद्ध में अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सिर्फ एक ही वार में यूक्रेन के किसी भी शहर को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकता है।
इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन 1 महीने से बचाता आ रहा है, उसका नामो निशान मिट सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है, रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियार पर और अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है, उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है, या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार, यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। 23 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। उसी का अगला पड़ाव छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल को माना जा रहा है, जिसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मरतबा दे चुके हैं। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. यानी अगले कुछ दिनों में वो हो सकता है जिसे देखकर दुनिया सहम जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। ब्रिटेन खुफिया एजेंसी को भी यह अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 10 किलो टन ताकत वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दी तो आग के चलते 200 मीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 1 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा, जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 1 लाख से अधिक लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। छोटे एटम बम रूस का सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। हालांकि ये बड़े परमाणु बम से कम तबाही मचाते हैं, लेकिन ये तबाही यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर स्कंदर मिसाइल के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं।
रूस का कैलिबर मिसाइल SM-30 समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेद सकता है। अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरें तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी। अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर पॉल डी मिलर के मुताबिक, मैं इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि इस युद्ध में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या फर्क पैदा कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बड़े सैन्य फॉर्मेशन जैसे टैंक, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट कैरियर, बैटल ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा इन्हें अंडरग्राउंड बंकरों, किलेबंद सैन्य ठिकानों या कमांड एंड कंट्रोल ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जाता है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन के पास पहली दो चीजें तो है नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है, बंकरों और कमांड सेंटरों को रूस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पारंपरिक बमों से निशाना बना चुका है। Пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них, он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан, но меня там интересует, чтобы это не были, знаете, как еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор. दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध के आखिरी रणनीति पर पुतिन ने मुहर तक लगा दी है। इस प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला बताया जा रहा है। अब पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर छोटे परमाणु बमों से हमला कर दिया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तय है। रूसी सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को भी तैनात किया है। परमाणु बम दागने में सक्षम तोप, रूस की तोप का नाम है 2S7 पाइन। परमाणु बम गिराने वाली रूस का यह तोप कैसे आग उगलता है, इसे देखिए। रूस की यह तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। ऐसे सैकड़ों तोप रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के लगती सीमा पर तैनात कर रखा है। ये उसी लोकेशन की तस्वीरें हैं जहां ये तोपें आग उगलती दिख रही हैं। वहां से चंद किलोमीटर की दूरी से खार्किव शहर की सीमा शुरू हो जाती है। वही खार्किव शहर जहां दाखिल होकर रूस की सेना ने भारी तबाही मचाई। लेकिन सीमा पर तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए गए तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगी। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखते हैं। 4 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका रहती है। विस्फोट के 15 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाती हैं। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होता है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद अपने छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं।